जय हिंद। तो एक और बड़ी खुशखबरी आप सब के लिए हम लेकर आ चुके हैं। बीआरओ ग्रिफ की तरफ से एक और बहुत ही जो बड़ी भर्ती है वो ऑफिशियली आउट हो चुकी है। यह है आपके वैकेंसी का कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन जो है आपको थोड़ा सा ब्लर दिखेगा क्योंकि ये ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके ऊपर ही ऐसा आउट हुआ है। अगर अपडेटेड कोई नोटिफिकेशन आउट होता है तो बिल्कुल जो क्लियर इमेज है उसके साथ आपको हम सारी बातें बता देंगे। हालांकि इस वीडियो में अगर आप ध्यान से चीज़ों को सुनते हैं तो एक सिंगल डाउट भी आपका हमें नहीं बचने देंगे। तो चलिएगा जो भर्ती की पूरी जानकारी है वो आपको बताते हैं। यहाँ पर ये जो आपके 3 पोस्ट हैं इनके लिए जो है आपकी वैकेंसी आउट हुई हैं। इसमें जो आपकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं वो व्हीकल मैकेनिक की हैं जो कि 324 रहेंगी। इसमें आपकी कैटेगरी कौन सी है? यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। तो उसमें जितनी वैकेंसी हैं वो आप देख सकते हैं। एमएसडब्ल्यू पेंटर में टोटल आपकी 203 वैकेंसी हैं और एमएसडब्ल्यू डीईएस जिसको हम बोलते हैं ड्राइवर इंजन स्टैटिक, तो इसके लिए टोटल जो 205 आपकी वैकेंसी हैं वो आउट की गई हैं। तो इन सभी को मिलाकर जो आपकी 542 वैकेंसी हैं वो इस बार आपको देखने को मिली हैं। तो ज़बरदस्त वैकेंसी आपके लिए आउट की गई हैं। अगर इस वैकेंसी के लिए आप एक सही डायरेक्शन में सही कंटेंट के साथ मेहनत करते हैं तो सिलेक्शन आपको बिल्कुल मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म अप्लाई के बारे में। तो यहाँ पर देखिए इस वैकेंसी के लिए आपको जो ऑफलाइन फॉर्म है वो अप्लाई करना है जो कि आपका 11 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो चुका है और 24 नवंबर 2025 आपके फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट है। यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं अगर इनमें से किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं जैसे कि आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, यानी कि जितने आपके स्टेट यहाँ पर दिए गए हैं अगर इनमें से किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आपके फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 9 दिसंबर 2025 है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप फॉर्म 24 नवंबर को अप्लाई करते हैं तो आपका एक्सेप्ट होगा। इस बात का मतलब ये है कि आपको ऐसे फॉर्म अप्लाई करना है कि वो 24 नवंबर तक या फिर आपका 9 दिसंबर, जो बच्चे इन रीजन से बिलोंग करते हैं इस डेट तक फॉर्म आपका बीआरओ ग्रिफ सेंटर पुणे में पहुंच जाए। ओके, तो इस बात को ज़रा आपको ध्यान में रहना है। और ये है आपका वो ऑफलाइन फॉर्म जो कि आपको फिल करना है। इसको फिल करने की बिल्कुल कंप्लीट आपको डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी। उसको देखने के बाद ही आपको फॉर्म को फिल करना है ताकि कोई भी सिंगल मिस्टेक आपसे न हो। और वो जल्दी ही जो है आपको हम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। उसका लिंक भी जो है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर देंगे। यहाँ पर देखिएगा जो फॉर्म आप अप्लाई करने वाले हैं तो फॉर्म को अप्लाई करने के बाद आपको पता है बीआरओ ग्रिफ में सभी बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आता है। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है उसी के आधार पर आपके एडमिट कार्ड आउट होते हैं। तो यहाँ पर जो एडमिट कार्ड आउट होते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो आपके परसेंटेज है उसमें कुछ आपके जो सर्टिफिकेट हैं उसके मार्क्स भी ऐड किए जाते हैं। वो मार्क्स कौन से हैं? तो जैसे कि अगर आप बीआरओ ग्रिफ में जो सर्विंग पर्सनल हैं अगर आप उनकी पहली संतान, पहले का मतलब ये नहीं कि पहली दूसरी, मतलब एक संतान को ही यहाँ पर 15% के जो मार्क्स हैं वो आपके दिए जाएंगे। अगर दूसरा बच्चा फॉर्म अप्लाई करता है सर्विंग पर्सनल का तो उसको ये मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके बाद एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के लिए 10%, एनसीसी के बी सर्टिफिकेट के लिए 5% आपके मार्क्स आपको दिए जाएंगे। और जो यहाँ पर आपके बीआरओ ग्रिफ में पहले से ही सर्विंग पर्सनल हैं अगर वो हायर पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं ओपन कंपटीशन में तो उनको 15% मिलेंगे। एक्स सर्विसमैन को जो यहाँ पर आपके एक्स सर्विसमैन के सन है यानी कि उनके संतान हैं उनको 3%। और अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो 5%। और अगर आप बीआरओ ग्रिफ में सीपीएल कैजुअल पेड लेबर है तो आपको 10%। तो इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। यानी कि मान लीजिए आपके 10th क्लास में 80% मार्क्स हैं और आपके पास है एनसीसी की सी सर्टिफिकेट है तो इसके 10% यानी कि टोटल यहाँ पर आपके 90% जो मार्क्स हैं वो काउंट किए जाएंगे। ओके।
और यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो AWS और जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के बच्चे हैं, इनको 50 रुपये की फ़ीस पे करनी है इस लिंक से। बाकी सभी यहाँ पर जो SC ST वाले बच्चे हैं उनको फ़ीस में छूट रहेगी। बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। तो इन तीनों में से चाहे किसी भी पोस्ट का फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं तो सभी की प्रोसेस सेम रहेगी। सबसे पहले आपके जो कॉल लेटर हैं वो जारी किए जाएंगे, जो कि कम से कम यानी कि मिनिमम वैकेंसी के 10 टाइम्स यानी कि 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। ये 10 गुना का डाटा 20 गुना भी हो सकता है, 15 गुना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम वैकेंसी के 10 गुना बच्चे शॉर्टलिस्ट जरूर किए जाएंगे। अगर यहाँ पर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो आपकी लिस्ट आउट होगी। उस लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आता है उनको जो है यहाँ पर रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट में अगर आप जो है क्वालिफाई हो जाते हैं तो इसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल बिल्कुल आपका जो है नॉर्मल होगा। यहाँ पर आपकी 1 मील की रनिंग होगी और 10 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। इसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होता है आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग। और अगर आपका यहाँ पर ट्रेड टेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद आपकी जो फाइनल लिस्ट है वो आउट होगी और फाइनल लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आता है उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर मेडिकल आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको जॉइनिंग लेटर वहाँ पर दे दिया जाता है। अब चलिए हम बात करते हैं आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। व्हीकल मैकेनिक के लिए सबसे पहले देखिएगा, आपको यहाँ पर 10th पास होना अनिवार्य है। अगर आप 10th पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन एक क्वालिफिकेशन आपके पास और होनी चाहिए, वो है आपकी ITI। अगर आपने ITI कर रखी है कौन सी ट्रेड में, मोटर व्हीकल में, डीजल मैकेनिक में, या फिर हीट इंजन में, या फिर आपने ट्रैक्टर मैकेनिक में, या फिर इंटरनल कंबस्टन इंजन में, इनमें से किसी भी ट्रेड में अगर ITI है तो आप व्हीकल मैकेनिक के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद MSW पेंटर के लिए यहाँ पर सेम क्वालिफिकेशन है 10th प्लस में। जो आपकी ITI है पेंटर ट्रेड से, वो अगर आपने कर रखी है तो आप एलिजिबल होंगे। और इसके बाद यहाँ पर जो आपके ड्राइवर इंजन स्टैटिक की पोस्ट है, इसमें 10th प्लस में अगर आपने ITI कर रखी है मैकेनिक मोटर व्हीकल से या फिर आपने ट्रैक्टर से, तो यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। फिजिकल के बारे में आपको हमने बता दिया है कि आपके 1.6 किलोमीटर यानी कि 1 मील की रेस होगी, 10 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा और यह आपके क्वालिफाइंग नेचर की होगी। जो आपका फिजिकल है और जो आपका ट्रेड टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, ये सिर्फ आपको पास करने हैं। जो फाइनल आपकी मेरिट बनेगी वो सिर्फ रिटन एग्जाम के बेस पे बनेगी। फिजिकल का और ट्रेड टेस्ट का उसमें कोई वेटेज नहीं रहेगा। जो यहाँ पर आपकी एज लिमिट है व्हीकल मैकेनिक के लिए 18 से लेकर 27 साल रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर जो आपकी बाकी 2 पोस्ट हैं पेंटर और ड्राइवर इंजन स्टैटिक, इनके लिए एज लिमिट आपकी 18 से लेकर 25 साल रहेगी। जो रिलैक्सेशन मिलता है OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल, वो यहाँ पर आपका दिया जाएगा। तो ये है आपकी जानकारी। जल्दी ही यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करने की जो कंप्लीट वीडियो है वो आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और इनमें से किसी भी पोस्ट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, स्पेशल बैच स्पेशल नोट्स अवेलेबल हैं, उसके लिए जो है आपको नीचे WhatsApp नंबर दिया गया है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा। जय हिंद।